नया साल दहलीज पर है, लेकिन जब हम बात इस साल 2025 की करते हैं तो भारत ने सिर्फ नीतियां नहीं बदली बल्कि सोच की दिशा बदली। मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग तक, गांव से लेकर वैश्विक बाजार तक हर स्तर पर सुधार की लहर दिखी। सवाल सिर्फ विकास का नहीं था, सवाल था भविष्य की तैयारी का। और इसी मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वो फैसले लिए जो आने वाले दशकों की आधारशिला बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। मोदी सरकार रिफॉर्म्स लेकर आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के। दो 2025 भारत के इतिहास में सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ बनकर दर्ज हुआ। ये वो साल था जब देश ने आधे अधूरे सुधारों से आगे बढ़कर साहसिक और गहरे फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने पुराने कानूनों का बोझ उतारा, अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी और शासन को जनता की आकांक्षाओं के हिसाब से ढाल दिया। ये सुधारों का नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का वर्ष था। भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया को चौंकाते हुए 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दर्ज की। ये आंकड़ा सिर्फ विकास की रफ्तार नहीं दिखाता बल्कि उन संरचनात्मक सुधारों का असर है जो जमीनी स्तर तक पहुंचे। इस साल लेबर कोड्स का वास्तविक प्रभाव दिखा जब 29 पुराने और बिखरे कानूनों को 4 आधुनिक कोड्स में समेटा गया। इससे न सिर्फ उद्योगों को स्पष्टता मिली बल्कि 64 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को बेहतर मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थल का भरोसा मिला। महिला श्रम भागीदारी को बढ़ाने और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में इन सुधारों का बेहद सहयोग रहा। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि विकास तो श्रमिकों को साथ लेकर ही आगे बढ़ेगा। 2025 में टैक्स सिस्टम में जो बदलाव हुआ उसका इंतजार वर्षों से था। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हो। जीएसटी को सरल बनाते हुए 2 स्लैब 5% और 18% लागू किए गए। इससे एमएसएमई, किसान और आम उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिली। नतीजा ये रहा कि दिवाली पर रिकॉर्ड 6.05 लाख करोड़ की बिक्री हुई, जबकि इनकम टैक्स में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। इसके साथ ही 1961 के जटिल आयकर कानून को हटाकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया। हजारों संशोधनों से मुक्त ये कानून टैक्स को सरल, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाता है और ये मिडिल क्लास को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। मोदी सरकार के फैसलों की वजह से कारोबार करना अब पहले जैसा जटिल नहीं रहा। 2025 में सरकार ने उन नियमों को हटाया जो सालों से छोटे कारोबारियों पर बोझ बने हुए थे। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की समीक्षा कर 76 उत्पादों को अनिवार्य नियमों से बाहर किया गया। 200 से ज्यादा क्षेत्रों में नियम आसान किए गए। इसका सीधा फायदा छोटे उद्योगों और निर्यातकों को मिला। 2025 में एमएसएमई की परिभाषा बदलना सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं था, ये छोटे उद्योगों की उड़ान खोलने वाला फैसला था। 1 अप्रैल 2025 से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योगों की निवेश और टर्नओवर सीमा को बड़ा किया गया। माइक्रो इकाइयों की निवेश सीमा 1 से बढ़ाकर 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ हुआ। स्मॉल के लिए निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, जबकि मीडियम के लिए निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ किया गया। ये सुधार साफ संदेश देता है कि भारत का सिस्टम उद्यमियों को रोकने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए बना है। मोदी सरकार ने 2025 में भारत को वैश्विक व्यापार का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए।
सीमा क्षेत्र में 100% FDI की इजाजत देकर विदेशी पूंजी और प्रतिस्पर्धा के दरवाजे खोले गए। भारत ने ब्रिटेन और ओमान के साथ व्यापार समझौते किए। न्यूजीलैंड और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ FTA लागू किया गया। इस समझौते में 15 साल में $100 अरब निवेश का कमिटमेंट शामिल है। 2025 के सुधार का विस्तार केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जन विश्वास सुधार के अंतर्गत 200 से ज्यादा अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला गया, जिससे कि उद्यमियों का जो डर था वो खत्म हुआ। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता पूरी तरह लागू हुई, जिसने 1860 के उपनिवेशवाद कानून को इतिहास बना दिया। वहीं शांति बिल के जरिए न्यूक्लियर सेक्टर में निजी और विदेशी निवेश का रास्ता खुला। ग्रामीण भारत के लिए ग्राम रोजगार गारंटी में काम देने के लिए 100 से बढ़ाकर 125 किया गया। ये सभी सुधार दिखाते हैं कि 2025 में भारत ने कानून, ऊर्जा और गांव तीनों को भविष्य के हिसाब से ढालने का बड़ा फैसला लिया।